नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक आमर कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष शास्त्र दर्शन कार्यक्रम रे पुणी थरे मु स्वागत जनाऊँच। आमर कार्यक्रम आपण मानकर ज्ञान वृद्धि उद्देश्य रे आपण मानकर मंगल एवं आपणकर सचेतन उद्देश्य रे आमर कार्यक्रम गुड़िक आम करिथाउ। तेणु आसंतु आज आमर कार्यक्रम आरंभ करिबा। आजिर कार्यक्रम अनुसार आज आम आरंभ करिबा विशाखा नक्षत्र तुला राशि व्यक्तिविशेष मानकर सविशेष आलोचना, तांकर चरित्र लक्षण एवं स्वभाव, तांकर रिष्ट अपमृत्यु मृत्यु जग विषय में आलोचना करिबा। तेबे सेही विशाखा नक्षत्र तुला राशि तांकर संपूर्ण शुभाशुभ फल मध्य आमे राशिफल मध्य आलोचना करिबु। तेबे आमर कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर एक अनुरोध, आमर चैनल टी को जदि आपण प्रथम थर देखुचंती आपण चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन टी को प्रेस करंतु। यह करने द्वारा आमर वीडियो अपलोड होगा मात्रे आपण पाखक नोटिफिकेशन जीव, आपण सर्वप्रथमे आमर वीडियो गुडी को देखि परिबे। एही कार्यक्रम जदि आपण को उपादेय लागुची, आपण को ज्ञान प्रदान करुची, निश्चित भाव में वीडियो टी को शेयर करंतु आपणकर ज्ञाति कुटुंब परिजन निकटन को, जहाँ से ज्ञान प्राप्त करिवे। निजर राशि शुभाशुभ एवं चरित्र लक्षण स्वभाव जहाँ किछि कहा जाउची सेमाने मध्य निज विषय अनेक किछि जानि परिबे एवं जानि सारला परे निजर सचेतन हेबे एवं निजर भविष्यत पई किछि जहाँ सचेतन हेई कार्य करिवे। तेबे आउ विलंब करिबा नहीं, आसंतु हमर कार्यक्रम को आरंभ करिबा। तेबे विशाखा नक्षत्र तुला राशि लग्न कुंडली आपण देखिबे, लेखा आइतिबो केंद्र रे से लग्न कुंडली मझिरे 16/7 अर्थात 16 संख्या होउची आपणकर विशाखा नक्षत्र संख्या, 7 होउची आपणकर तुला राशि संख्या। यदि देखिबा राशि होउची तुला राशि, राशि अधिपति होउचंती शुक्र, तेणु एमानंकु शुक्र क्षेत्री मध्य कहा जाए। कारण से तुला राशि होउची शुक्रंकर क्षेत्र बा गृह बा भाव, तेणु सेही भाव रे बा सेही गृह रे माने जन्म होइतिबारु एमानंकु शुक्र क्षेत्री कहा जाए। जन्म नक्षत्र होउची विशाखा नक्षत्र एवं नक्षत्र अधिपति यदि देखिबा देवगुरु बृहस्पति एवं जन्म वर्ण यदि देखिबा एमाने शूद्र वर्ण रे जन्म होइतंती एवं जन्म गण यदि देखिबा मानकर राक्षस गण रे जन्म होइतंती, जहाँ एमानंकर टिके आमिष प्रिय रहिबा सहित क्रोध पूर्ण स्वभाव एवं एमाने सब कार्य रे द्रुत होवा सहित युद्धखर मनोवृत्ति, से माने काहाकू पाखर पराजय स्वीकार करने पाई भल पाती ना, यही प्रकार स्वभाव मध्य मानक भितरे देखा जाइए। यदि जन्म नाड़ी देखिबा माने मध्य नाड़ी रे जन्म होइथांती एवं शुभवार यदि देखिबा एमानंकर शुभवार होउची शुक्रवार। जीवन रे यदि शुभ फल प्राप्त करिया पाई आपण किछि काम करूचंती, एही विशाखा नक्षत्र तुला राशि व्यक्ति विशेष माने शुक्रवार को व्रत भाव रे नेबे। शुक्रवार रे आमिषादि भोजन निवृत्त रहिबे एवं जेकोसी कार्य ताहा जहाँ तांकर भविष्यतर उन्नति पाई शुभ फल पाई करूचंती, जेपरी विद्यारंभ, वाणिज्यकरण आरंभ, नूतन गृह प्रवेश, गृहारंभ, गृह प्रतिष्ठा, विवाह, व्रत, यही प्रकार अनेक जहाँ आपणकर शुभ फल प्राप्ति पाई चाहुतिबा कार्य गुडी को करिवा पाई चाहुचंती, आपण एई शुक्रवार रे यदि करूचंती निश्चित भाव रे आपणक पाई एई बार शुभ फल प्राप्तिर माध्यम रहिबो एवं मनस्कामना आपणकर पूर्ण हबो। यदि देखिबा घातवार, घातवार होउची आपणकर गुरुवार अर्थात आघातर दिन बा बार, तेणु यही बार रे आपण दूर यात्रा, जानवाहन यात्रा, रेल यात्रा बा नूतन जान किणिबा, यही सब कार्य निवृत्त रहिबा आवश्यक। वैदिक कर्म जेपरि विवाह, व्रत, गृह प्रवेश, गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म, वाणिज्यकरण आरंभ बा जो शुभात्मक शुभ फल प्राप्ति पाई चेष्टा करुछन्ते कार्य गुडी को करिया पाई, सेही प्रकार कार्य ए दिन रे अनुष्ठान करिबा अनुचित। काहेकि ना आपणकर आघातर सूचना सहित शुभ फल प्राप्ति मध्य सूचना कम रही है, तेणु ये दिन आप सावधान रहिबे, कौन कार्य करिवे नाही। जदि देखिबा आपणकर शुभ संख्या होची 3 एवं 9,
संख्या भित्तिक जदि किसी कार्यक्रम करुँच जेपरी आपणकर जदि मोबाइल नंबर नौकरी नुआ लैंडलाइन नंबर नुआ नौकरी नूतन जानवाहन जितेबाला किणुंट आपणकर राशि अनुकूल संख्यार आपण से 3 एवं 9 रे नियंतु जहाँ आपणकर रजिस्ट्रेशन संख्या गाड़ी संख्या आपण शुभफल रहिबो से जानवाहन आपण शुभफल प्राप्त करेंगे घटना दुर्घटना आपण मुक्त रहिबे एवं जदि आपणकर गृह संख्या नौकरी फ्लाट किणा जाऊँच फ्लाट संख्या राशि अनुकूल संख्या जदि रोचे आपण एक सकारात्मक शुभफल माध्यम रहिबो निश्चित जदि आपणकर लटरी किणवार अभ्यास अच्छी शेयर मार्केट इन्वेस्ट करुँच निश्चित आपणकर राशि अनुकूल शुभ संख्यार शेयर गुड़िक संख्या किनीपारे एवं आपण लटरी संख्या से अनुसार शुभ संख्यार जदि राशि संख्यार नौकरी आपण निश्चित से कर्मरु धन प्राप्त करने आपण सक्षम रहिबे जदि देखिबा आपणकर शुभ धातु होची प्लाटिनियम प्लाटिनियम धातु जदि आपण पुरुष होइतिबे मुद्रिका बा बड़ा धारण करंतु यदि स्त्री होइतिबे निश्चित कर्णकुंडल ठू आरंभ करके आपणकर जहाँ गहना अलंकार धारण करुछंती से प्लाटिनियम धातु जदि आपण शरीर में मुद्रिका हिसाब रे रखुछंती निश्चित भाव में आपणक पई से धातु एक सकारात्मक बा पॉजिटिव एनर्जी आपण फील करिवे जहाँ आपणकर कार्यदक्षता वृद्धि सहित मानसिक शांति एवं कर्म क्षेत्र में विजय शुभ सुख शांति मध्य प्राप्त करेंगे जदि देखिबा आपणकर शुभ रत्न ग्रह रत्न बा जेमस्टोन होची आपणकर डायमंड बा हीरा आपण निश्चित भाव में हीरा बा डायमंड जदि आपण लगाउचंती अंगूठी रे बा स्त्री होइतले तांकर अंगूठी भी लगे पारिबे बा अलंकार भूषण आदि रे व्यवहार करि पारिबे पुरुष होइतले तांकर अंगूठी रे मुद्रिका हिसाब रे लगांतु निश्चित भाव में से हीरा आपणकर शुभ रत्न हिसाब रे आपणक पई सुख सौभाग्य ऐश्वर्य प्राप्तिर कारक रहिबो निश्चित एवं भाग्य उन्नति मध्य आपणकर रहिबो यदि देखिबा आपणकर शुभ रंग होची श्वेत अर्थात धला बा व्हाइट जहाँ जीवनर रंग रही अनेक किंतु आमे जदि से रंग गुड़िक आम राशि अनुकूल व्यवहार करवा आमर राशि अनुकूल शुभ रंगटे व्यवहार करवा निश्चित आम एक सकारात्मक शुभ फल प्राप्ति रही आपणकर वेशभूषा हिसाब से ड्रेसटे पिंधुंट वस्त्रटा धारण करुँच निश्चित भाव में से राशि अनुकूल शुभ रंग जदि आप धारण करुँचर मान सम्मान वृद्धि सहित आपणकर स्वतंत्र सकारात्मक प्रभाव समाज उपर आपणकर स्नेह श्रद्धा आप प्राप्त करेंगे और मानसिक शांति आप भोग करने सक्षम रही द्वितीय कथा जब देखिए आपंकर गृहटे रंग करने जाऊँच निश्चित आप राशि अनुकूल रंग आप लगातु धला रंग आपंकर जानवाहनटे किणापी जाऊँच आप राशि अनुकूल संख्यार राशि अनुकूल रंग आप व्यवहार करूँ यहीपर जीवन में आपंकर रंग रिलेटेड जेकोसी द्रव्य बा वस्तु आप जीवन में नौकरी किणुंट निश्चित आप राशि अनुकूल रंग श्वेत रंग जदि ता भितर रोचे आपण से द्रव्य एक शुभफल प्राप्ति एवं भोग सुख प्राप्त करने आप सक्षम रे से वस्तुटे बा द्रव्यटे पाखर जदि देखा आपणकर शुभ चंद्र हूँ कर्कट चंद्र आपण पंजिकार देखिले जानीपारे पंचांग जो दिन कर्कट राशि चंद्र अवस्थान करुँच निश्चित भाव में आपण से दिन शुभ आपणकर वैदिक कर्म जेपरी चंद्र शुद्धि व चंद्रबल हूँ सर्वोपरि वैदिक कर्म गुड़िक बह व्रत गृह प्रवेश गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म आपण से शुभ चंद्र रे आपण शुभफल और यज्ञ इत्यादि कर्म 100% शुभफल पाइबा आप सक्षम रे शुभ चंद्र जदि देखा घात चंद्र आपणकर धनु चंद्र धनु राशि जो दिन चंद्र अवस्थान करुच्छे आपणकर से घात चंद्र आप दूरयात्रा विदेश यात्रा जानवाहन यात्रा अन्य वैदिक कर्म जहाँ कहले बह व्रत गृह प्रवेश गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कर्म ये सब करवा उचित नुहे घात चंद्र आप शुभफल प्राप्त करि नथांती जहाँकि कर्म निष्फल आपणकर जाए जदि देखा आपणकर शुभ नक्षत्र चित्रा नक्षत्र हूँ आपणकर शुभ नक्षत्र पंजिकार देखले आप जानीपारे जो दिन चित्रा नक्षत्र रोचे से जहाँकि तारा शुद्धि कहुए तारा शुद्धि चंद्र शुद्धि से चित्रा नक्षत्र जो दिन रोचे आपणकर तारा शुद्धि रोचे आपण से अनुसार आपणकर वैदिक कर्म बह गृह प्रवेश गृह प्रतिष्ठा इत्यादि यज्ञ आदि कर्म रे आप शुभफल प्राप्त करने सक्षम रे सहित आपणकर से चित्रा युक्त कन्या राशि चित्रा नक्षत्र युक्त तुला राशि सहित आपणकर सुसंपर्क एवं शुभफल प्राप्तिर जग रही तेणु आप चित्रा नक्षत्र कन्या राशि चित्रा नक्षत्र तुला राशि व्यक्ति विशेष मान सहित जब बंधुता रखुंट पार्टनरशिप रे भागीदारी किसी कार्य करुँच व्यापार वाणिज्यटे करुँच
तांको सहित टंका पैसा लेनदेन करिसेंती बा संपर्क बंधुत्व रखिसेंती निश्चित भाव में सही प्रकार व्यक्तित्व पाखर आपण उपकृत हेबे। तांको पाखर विश्वासघातकता बा आघातर सूचना कम थाए। आपणकर मान धन जस वृद्धि हम तांको सहित बंधुता संपर्क यदि रखुचंती। यदि देखिबा घात नक्षत्र आपणकर शतविशा नक्षत्र होची आपणकर घात नक्षत्र आपण पंजीकार देखले जानि परिबे जहाँकि आपणकर तारा शुद्धि विचार करा जाए नाही से घात नक्षत्र रे। तेणु आपण घात नक्षत्र जो दिन रहउछि निश्चय वैदिक कर्मरु निवृत्त रहिबा सहित यात्रा आदि कर्म इत्यादि कोनोसी नूतन द्रव्य ग्रहण बा किनिबा ए सबरु आपण निवृत्त रहिबा उचित जहाँकि आपणकर से द्रव्यरु शुभ फल आपण प्राप्त करिया पई सक्षम रही नथांती। सी प्रकार यदि देखिबा शतविशा नक्षत्र युक्त मकर राशि शतविशा नक्षत्र युक्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पाखर आपण सावधान रहिबार आवश्यकता रही। घात राशि हिसाब से सामानक पाखर आपणकर आघातर सूचना रहउछि। यदि आपण तांक सहित कोनोसी पार्टनरशिप रे किसी व्यापार वाणिज्य करिसेंती बा बंधुत्व रखिसेंती बा टंका लेनदेन करिसेंती निश्चित भाव तांक पाखर आघात विश्वासघातकता बा टंका नष्ट मान धन जस नष्ट ए प्रकार जग सृष्टि होते। तेणु से प्रकार नक्षत्र घात नक्षत्र युक्त राशि मानक जो कहली जो मकर राशि कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक ठार मध्य आपण सावधान रहिबार आवश्यकता रही। यदि देखिबा आपणकर शुभ दिग होची पश्चिम दिग। पश्चिम दिगरे यदि आपण व्यापार वाणिज्य करिया पई जाउचंती बा गृह नूतन जागा बाड़ी भूमि इत्यादि किणुचंती बा दूर यात्रा विदेश यात्रा करूचंती पश्चिम दिग आडकू निश्चित आपणक पई एक सुसंवाद सुख सौभाग्य धन मान प्राप्ति करबा सहित से दिगरु आपणकर मान धन जस वृद्धि मध्य हेइथाय। निश्चित आपण सेति प्रति मध्य ध्यान देवार आवश्यकता रही। यदि देखिबा घात लग्न कन्या लग्न होची आपणकर घात लग्न सही लग्न रे आपण कोनोसी शुभ कार्य आदि यात्रा आदि कार्य करिबा अनुचित। अर्थात लग्न अर्थात होची हमर 24 घंटा दिन रात मिसिक 24 घंटा हमर वैदिक हिसाब रे 12टी लग्न 24 घंटा रे भोग होइताय। गोटे लग्न 2 घंटा लेखा चली थाए। आपण पंजीकार देखिले जानि परिबे कन्या लग्न को समय भितर रहउची से समय 2 घंटा आपनको सावधान दिन माने सावधान रहिबार आवश्यकता रही। यदि देखिबा आपणकर घात तिथि चतुर्थी नवमी एवं चतुर्दशी ए घात तिथि हिसाब रे तिथि गुडिक मध्य आपण सावधान रहिबार आवश्यकता रही। राशि नामाक्षर यदि देखिबा र एवं त आपण निश्चित आपणकर शुभ नामटी को आपण राशि अनुकूल अक्षर रे दियंतु जहाँकि से शुभ नाम आपणकर मान सम्मान धन एवं सुनाम अर्जन करबा पई आपण सक्षम रहिबे। किंतु वर्तमान विडंबनार कथा होची आमे वर्तमान आधुनिकतार चाकचक्य बशवर्ती हेकी आमर संस्कृति परंपरा रीतिनीति नाम गुडी को आम भल लागू ना से गुडी को आमको ओल्ड लगुच पुराणा लगुच आमे आधुनिकतार शीर्ष में पहुंची जाइछु भावुचु निजको से दृष्टिकोण आम पाश्चात्य को अनुकरण करुचंती प्रत्येक बापा माँ एवं तांकर पिला छेट को से पाश्चात्य नामकरण नामित करुचंती। विकृत शब्द विकृत अर्थ से गुडिकर नाम गुडी को पिला छुआ दौरान निश्चित भाव में से पिलार मंगल रहिबो नाही। से नाम धारण मध्य बापा मांकर मध्य केबे मंगल हबो नाही। नामर तात्पर्य होची नाम स्मरण रे शांति डाक स्मरण रे मोक्ष एवं चिंतन रे सुख प्राप्ति एवं जहार नाम थिवो से स्मरण मात्र के तार सर्व मंगल होइताय। जेमिति हमर शास्त्र रे कहा जाइछि नाम माध्यम रे मध्य अज्ञात रे आपण मोक्ष प्राप्ति करिथांती। किपरि जेपरि धरंतु आपणकर पिलाटीर नाम आपण देई दैचंती सौभाग्यवशतः आपणकर गुरु इष्ट देव पिता माता इत्यादि नाम देइचंती निश्चित भाव में से नाम मोक्षदायी होइताय। से परम पुरुष परमात्मा नाम जदि राम कृष्ण इत्यादि नाम देइचंती आपण मृत्यु समय कौन होता है मनीष वार्धक्य भ्रमित अवस्था थाए से कौन सी देवा देवी बा इष्ट देव मंत्र कौन सी स्मरण आसी जदि स्मरण आसी श्मशान संसार माया ग्रास होता है एवं से माया ग्रसित होकर से केवल तार संतान मानक ही खोजी थाए बा डाकी थाए। सौभाग्यवश यदि आप संतान मान नाम से परमेश्वर परमात्मा राम कृष्ण भगवान इत्यादि इष्ट देवा देवी गुरु ब्राह्मण पितामाता नाम देइचंती से नाम अज्ञात स्मरण मात्र के आपणकर मृत्यु समय अंतिम समय मोक्ष प्राप्ति होगा सहित आपण सुख इहधाम जेते दिन आपण से नाम छुआटे को डाकिचंती भावी नियंतु आपण सेते सहस्र बार हजार जप करिचंती बोली जदि राम दे देइचंती आपणकर पिलार नाम आपण जेते थर राम डाकिचंती से राम परमेश्वर को आपण जप करिचंती असंख्य जप होइछि आपणकर असंख्य पुण्य मध्य आपण प्राप्त करिचंती एवं मृत्यु समय मध्य से राम स्मरण करी आपणकर मोक्ष प्राप्ति वैकुंठ लाभ एवं विष्णुपुर रे आपण जाइकरी
रहिबार सुख भोग करिवार मध्य जग सृष्टि रहिबो। तेणु आपण सावधान रुहंतु। हमर नाम हमर धर्म संस्कृति परंपरा रीतिनीति को आधार करी से नाम गुडी को दियंतु एवं निजर नाम माध्यम निजर स्वतंत्र चरित्र लक्षण स्वभाव मध्य सृष्टि होइथाय एवं विदेश रे मध्य नाम को देखिले जानि परिबो ए लोकटे को देशर आसीची बा को संप्रदाय आसीची बा को धर्मरु आसीची एवं तार संस्कार कौन होइथिबो। आपण से अनुसार निजर स्वतंत्र परिचय रखंतु निजर स्वतंत्र परिचय को नष्ट करंतु नाही। मोर आपण मानकु ई कथाटे अनुरोध। तेबे यदि देखिबा सेई विशाखा नक्षत्र तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जन्म कालीन विंशत्तरी बृहस्पति महादशारे जन्म होइथांती। जेहेतु बृहस्पति होउचंती सर्वश्रेष्ठ नैसर्गिक शुभ ग्रह जेतेबेले तांक महादशारे जन्म होइथांती एही विशाखा नक्षत्र तुला राशि व्यक्ति विशेष माने निश्चित भावरे ज्ञानी गुणी एवं धर्म प्रति तांकर आदर एवं देव ब्राह्मण रे भक्ति एवं मान धन जश सुख उच्च पद मान सम्मान प्राप्त करबा पई सक्षम होइतांती। तबे आसंतु तांकर विशद भाव रे हम आलोचना करबा विशाखा नक्षत्र तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर तृतीय पादरे जन्म एवं एमाने दैत्य गण माने शत्रुवादी होइथांती। अर्थात एमानंग शत्रुंक सहित सबुबेले एमानंकर जीवन काल भितरे वाद विवाद लागिकरी रहिथाय। विशेष करे तांकर जो जितखोर स्वभाव युद्धकर मनोवृत्ति एई स्वभाव द्वारा से कौनसी जगार निजको सरेंडर करवा बा नतमस्तक होगी फेरी आसवा लोक एमाने नुहंती। एमाने जदि किछि तांको गोटिए किए कहिछि एमाने पांचटा कहबे जदि थरे किए पिटिछि पांच थरे पिटि दवा लोक एमाने से दृष्टिकोण रे एमानक जीवन रे किछि समस्या बारंबार कोर्ट कचरी समस्या वाद विवाद झगड़ा टिके लागि करी रहिताय। शत्रुवादी एमाने हेइथांती एमाने माया भी हेइथांती जहा कि एमानंकर तांकर कर्म एवं वचन रे किछि मायापण रहिताय अर्थात सिक्रेट बा लुचेइबा। एमाने तांको जीवन काल भितर जहा करंती से माने काहाको किछि कहंती नाही। अनेक किछि घटना दुर्घटना माने करि आसी कि घरे आसी कि लुचेइ दितिबे किछि कहि नथिबे। स्त्री को कहबेनी पिला छुआ को कहबेनी छुआटे जदि हेइते बापा मां को कहबनी। एही प्रकार स्वभाव एमानक भितर थाए जहा कि एमाने हेइथांती मायावी आचरण एवं एमाने अनेक किछि कार्य जेतले तांकर प्री प्लान ले करूचंती एमाने काहाको सडनली किछि कहबेनी जे मु एही प्रकार किछि कार्य करिया पई जाउछ। एमाने सेउडा को गुप्त रखिदेन जदि भी आपण तो बाय चांस पचारि भी दउचंती आपण को लुचेइबे एवं सब जिनसटा को से सीक्रेट रखिबे एवं तांकर अनेक किछि घटना गुप्त धन मध्य एमती जगार से माने रखि दियंती बा तांकर नष्ट हो जाय पछे माने अन्य लोक के तांकर कथा बा तांकर धन को से माने प्राप्त करि पारंतिनी बा जानि पारि नथांती। एमाने क्षमाशील होइथांती। अनेक समय वाद विवाद जीवन रे थिले मध्य जदि तांको पाखरे कि आसी नतमस्तक हो जाउची एमाने संगे संगे क्षमा करी तांको पाखो बंधुत्वर हाथ मध्य बढ़ाई दंती। ए प्रकार स्वभाव जदि एमाने दयावंत मध्य होइतांती अनेक समय तांको भितर दया मध्य सृष्टि होइताय किंतु एमाने क्रोध अवस्था रे काहाकू किछि चिन्हंती नै। जेमिति कथारे अछि आखि चिन्हतुओ पाटी चिन्हबनी ठीक सेही भली कथा एमाने क्रोध अवस्था रे काहाकू चिन्हंती नै किंतु जेते सुस्थ मस्तिष्क रे शांत स्वभाव रे थिबे निश्चित एमाने दयावंत हेइथांती। एमानको जदि वर्ण देखिबा शरीर वा रूपर वर्ण एमाने गौर वर्ण बा ईशत श्यामल वर्ण एमानकर वर्ण रूप देखा जाइଥାଏ। एमाने क्रूर स्वभाव बा कर्कश भाषी एमानकर भाषा रे टिके कर्कशता बा क्रूरता रहिଥାଏ। जेमिति मधुरता तांको भाषा रे नथाय। जदि हठात जने लोक तांको से देखि मिसुची माने से तांको भाषा रो जानि जिवो जे ए लोकटा ठीक लोक नुहे व्यवहार टे ठीक जदि तांको किछि भल कथा टे पचार देछि ता रिएक्शन से माने टिके कड़ा आकार रे देबे। ई प्रकार एमानकर स्वभाव रहिଥାଏ। एमाने क्रोध निश्चित मान भितर अनेकांश सबले थाए। ए क्रोध द्वारा से अनेक जगह शत्रुता मध्य एवं तांकर जीवन रे कर्म क्षेत्र रे बाधा सृष्टि होइଥାଏ। तेणु आपन को ई बिहेव को आपन कंट्रोल करिया पई पड़ियो बाक संयमता करिया पई पड़ियो। तेणु जीवन रे आपन अनेक समस्या बंचिवा सहित आपन सुख शांति मध्य आपन प्राप्त करिवे। मानकर पछ बुद्धि मध्य होइतांती अनेक समय रे माने पश्चाताप करितांती। जेमती सडनली क्या रिएक्शन दे देवा सडनली गोटे कौन डिसीजन नहीं जावा कौन सडनली स्टेप नहीं जावा यही प्रकार करने द्वारा माने अनेक करिथांती एवं पछरे पश्चाताप करिथांती जहाँकि एमानकु पछबती कहा जाए। एमिति कहि दे कि चिंता करियो मु एमिति कहली ठीक हेलानी कहि नथेल भल होइतांता बा कामटा एमिति करदली ठीक हेलानी बा एमिति डिसीजन टा नै गली यही प्रकार भावना माने पश्चाताप करी पछबुद्धिया
ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଏମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ଭୋଗୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ନିଜର ରୂପ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଝିଅଟେ ପାଖରେ ଅଧିକ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ନିଜର ରୂପକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ବା ଯେମିତି ଡେକୋରେଟ କରିବା, ଅତର ପାଉଡର ସିନ୍ଦୁର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପୁଅଟେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହବାର ଭାବନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଦେଖେଇ ହବାର ଭାବନା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ କ୍ଷୁଧାତୁର ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବା ବା ଭୋକକୁ ଏମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିବା ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଏମାନେ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ରଖିକି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଖାଇବାର ଭାବ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟମ ଶରୀରଟି ବାଙ୍ଗର ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚତା ଏମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଇନଥାଏ, ମଧ୍ୟମ ବା ବାଙ୍ଗର ପୋଜିସନ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଯାହାକି ଏଇ ସ୍ୱଭାବଟା କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ, ଭଲ ତ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ପର ଦାର ପ୍ରିୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ପର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାବ। ଯେମିତି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ବା ବନ୍ଧୁତା ରଖିବା ବା କୌଣସି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ନେଗେଟିଭ ସେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରିୟ ଭାବ। ଏଇ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାନ ଏବଂ ଧନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶ ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ପୁରୁଷମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ନିଜର ଚରିତ୍ର, ନିଜର ମାନ ଧନ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ସାବଧାନ ରହିକି ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀଟେ ହେଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ସପ୍ତମ ଶୁଭଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାଂଶରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ନ ଘଟିଥାଏ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ଯଦି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ପତ୍ନୀରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିତିଥାଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ବା ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଦୁର୍ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସପ୍ତମ ଅଧିପତି ନିଚସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଯାଇପାରେ। ଏମାନଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବା ସନ୍ତାନ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କାଂଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବିଳମ୍ବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ବା ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟି ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅଳ୍ପ ସୁଖୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଖକୁ ଏମାନେ ଭୋଗ କରି ନପାରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୋର ଅବଶୋଷ ରହିଗଲା ଭଳି ଏମାନେ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜିନିଷ ଥିବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷରେ ସେ ସୁଖୀ ନଥିବେ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜର ସେ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଶରୀର ରୂପର ରଙ୍ଗ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କର ରୂପ ଟିକେ କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବର ରୂପ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବର ଯଦି କ୍ରୂର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା କେଶ, ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ଅଳ୍ପ କେଶ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବଢିବା ବା ଅଳ୍ପ ରହିବା ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ନୂତନ ଜିନିଷଟେ କିଣିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନୂତନ ବ୍ୟବହାର ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଧନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବା, ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି କମ୍ ସାଜବାଜରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବା କଥା, ସେମାନେ ଯୋଉଠି 500 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବା କଥା ସେମାନେ 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବେ। ଲୋନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଧାର କରଜ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଜୀବନ ଯାକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ସହିତ ଯାହାକି ସେଇ ଋଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଶାନୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖା ଯାଇନଥାଏ, ଯାହାକି ମାନେ ଆର୍ଥିକକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ଦୟାର୍ଦ୍ଦ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା
କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ବିପରୀତ ଭାବନା ହେଇଯାଇଥାଏ ଏମାନଙ୍କର। ଯଦି ଦେଖିବା ଏମାନେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଶିଖିବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ टीचर बा प्रोफेसर लेक्चर निश्चित से भाव में माने अत्य भल गुरु बा शिक्षकटे हो पारती जीवन काल भितर अनेक शिष्य स्नेह श्रद्धा माने प्राप्त करती एवं संसार एक उच्च मान पद सम्मान प्राप्त करने माने सक्षम होता एमानकर ज्ञानवंत होती निश्चित भाव में राज सेवक राजांकर सेवा करवा एमानकर निजर व्रत भाव नहीं था जदि एमाने सरकारी चाकरी बा सर्विस करूछंती निश्चित भाव में से जो पदरे रही से पदर को कार्य को भल सुचार रूपे तोलैया सब चेष्टा करती से जमी जहाँ नीति नियम रूल रेगुलेशन अच्छे से भितर से रही काम करेंगे यही प्रकार स्वभाव रही है विचारवंत होती अर्थात एमाने सब जिनटा को तौलिबा अर्थात विचार करेंगे यार नेगेटिव कौन रजिटिव कौन रिनसटा किणापी जाऊँच ए रेटा के माने सब भाग माप विचार करवा तौलिबा सब जिनटा प्रत्येक क्षेत्र में एमाने धुरंधर होता सडनली क्या दान न करिया विचार करिया दान करिया द्वारा कौन फायदा हो कि लॉस हम किसी जिनटा किणापी जाऊँच बार्गेनिंग करेंगे ये कम मिलूँ ये अधिक कहीं यही प्रकार तौलिबार भावना एम भर रही है एमाने पेट व्यथा रोग विशेषकर अनेक समय पीड़ित होती कष्ट भोग करते चक्षु रोग किसी समस्या देखा जाए माने अनेक समय निज विवेक अनुसार पर कथार न चली निज विवेक अनुसार अनेक समय माने चली था जमी कथार अच्छी पर बुद्धि घोड़ा चरवा निज बुद्धि घास काटे से प्रकार एमानकर जी सडनली किए कहीदेला अरे एमती कर तोर बढ़िया लाभ हो सेमती कले एटा पाइबू सेटा पाइबू कि करवा लोक नुहति निजको पचारे बुद्धि विचारिकी कार्य करने सब भल पाई से कार्य करने द्वारा अनेक समस्या मुक्ति होकर सुख सौभाग्य प्राप्ति होता है एमान स्थिर बुद्धि एमाने विचलित केबे जीवन हुअंती नाही जेकोसी नकारात्मक समय आसी जाऊ बा पॉजिटिव टाइम रहू बा नेगेटिव टाइम रहू एमानकर से समय भितर एमाने विचलित न होई स्थिर चित्तर एमानकर रही थांती ताकि एमानकर गोटे भल स्वभाव पॉजिटिव कहा जाय परिबो तांका पई बुद्धि एवं मितव्ययी होइतांती व्यय अनेक समय रे एमाने कर दियंती तापरे एमाने निजको संयत करें मु खर्च करिबिनी मु एबे कंट्रोल करिवि किंतु पुणी व्यय करदेबे एई प्रकार भावना थाए मु करिबिनी किंतु अनेक समय से माने कर दियंती तापरे आसिक चिंता करिवे हे मु सेठी देदेली खर्च हो गला एई प्रकार भावना एमानक भितरे अनेक देखा जाइते एमाने एई विशाखा नक्षत्र तुला राशि व्यक्ति विशेष माने विशेषतर कोळत्र अर्थात एमाने गोटे कोळरो रही कि आ गोटे कोळको मध्य जाई पारंती जेपरी एमाने गोटे कूलर संस्कार रे जन्म होइतिबे आ गोटे संस्कार धारण करिवे आ गोटे धर्म ग्रहण करिवे आ गोटे विचार धारण करिवे एमानकु देखा जाइताय समय समय अनुसार एमाने गोटे कूलर आ गोटे कूलको मध्य जानती एमाने कामुक स्वभाव रे होइतांती अर्थात सेक्सुअल एक्टिविटी प्रति एमानकर टिके वीकनेस रहिताय एवं एमाने सुख प्राप्ति करबा पई एन्जॉय करबा पई बहुत भल पाइथांती बुलिबा खाइबा मस्ती करवा यही प्रकार भावना मान भर थाए सेगुड़ी को करने द्वारा धन व्यय करते अनेक समय गीत वाद्य शास्त्र निपुण गंधर्व कलार निपुण होती किसी अट्राक्शन रही है जदि एम शुक्र जातक बलवान रोचे निश्चित भाव में उच्च कोटीर कलाकार जपरी गायकटे हो पारती डेन्सरटे हो पारती उच्च कलाकारटे हो पारती फिल्म स्टारटे यात्रा स्टारटे हो पारती यही प्रकार एम उच्च कोटीर कलाकार हो पारती जी देखिए एमानकर काव्य शास्त्र इत्यादि श्रद्धा एवं पुष्प प्रति एमानकर अनेक समय श्रद्धा रही है जमी गार्डेनटे करवा बगीचाटे करवा फूल तोड़ा धरवा फूलटे शुंघा गोटे पकेट रखा यही प्रकार फूल प्रति गोटे हेतुक स्नेह श्रद्धा रही है एमाने सुकुमार होते रॉयल स्टाइल युवराज भाया गोटे आचार विचार चालीचलन रखी था जमी फिटफाट की बुलवा पूरा राजकीय स्वभाव एम भर रही है एमानकर यौवनाभरण अर्थात यौवन अवस्था एमानकर टिके वित्पात रही है जहाँकि से यौवन अंध होकर किसी भूल डिसीजन नहीं पारती किसी गोटे खराब कम लिप्त हो पारती तेणु आपंकर यौवन अवस्था पिला छुआ मैंने निश्चित आप सावधान रही आवश्यकता रही विशेषकर ताम्र धातु सोना रूपा इत्यादि धातु द्रव्य प्रति हेतुक श्रद्धा स्नेह श्रद्धा भल पाइबा रही है संग्रह करवा कलेक्ट करवा रखा गच्छित आकार से धन रत्न को ई प्रकार रही है
ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବା, ଚଳେଇବା ବା ତାଙ୍କୁ ସଜେଇକି ରଖିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇକନ ହିସାବରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ମାନେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫଲୋଅର୍ସ ବହୁତ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ, ବିଶେଷ କରି ବିବାହରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ବିବାହ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ମାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି। କୌଶଳ କାରକ ହେଇଥାନ୍ତି। ଅନେକ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ କୌଶଳ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ରୋଗ ହିସାବରେ ସ୍ମାତିସାର ଅର୍ଥାତ୍ ଥଣ୍ଡା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ସମସ୍ୟା, ଇସନଫୁଲିଆ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ନେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାଏ ବା କର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଇନଫେକ୍ସନ ହେବା ବା ଶୁଣା ନ ଯିବା ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପୃଷ୍ଠା ଆଦି ବ୍ରଣ, ପିଠିରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ ବ୍ରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପିଠିର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା। ଗୁହ୍ୟ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଶ, ମଳକଣ୍ଟକ, ଭୋଗନ୍ଧର ଇତ୍ୟାଦି ମଳଦ୍ୱାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରାକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧାତୁ ପୀଡ଼ା, ଧାତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳନ, ପତଳା ବୀର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଉପଦଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କରି ବିରୁଡ଼ି, ମହୁମାଛି, କୀଟ, ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଶିକାର ହେବା ବା କାମୁଡ଼ିବା ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣନାଶ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା। ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନତା ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ, ଶୁକ୍ରାଣୁହୀନତା ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ, ଡାଇବେଟିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୟସର ସମସ୍ୟା କଷ୍ଟଦାୟକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମୂତ୍ରଗୁଚ୍ଛର ରହି ରହିକି ମୁତ ହେବା ବା ଅଟକିକି ମୁତ ହେବା ବା ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ହେଇଥିଲେ ଗର୍ଭାଶୟ ସମସ୍ୟା ବା ଋତୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ ପାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ରୋଗର ପୀଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପାଦ ଫୁଲିବା, ପାଦ ଫାଟିବା, ପାଦ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବା ଏହି ପ୍ରକାର ପାଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟମ ବୟସରୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମନେ ନ ରହିବା ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କଷ୍ଟ। ମନର ଅବସାଦ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତିମ ବୟସରେ ସବୁକିଛି ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବସାଦ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିପାରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବସାଦରେ ଜୀବନ ଏମାନେ କଟେଇଥାନ୍ତି ବା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ। ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭ୍ରମିତ ହେବା, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବିଶେଷ କରି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୀବନର ରିଷ୍ଟ, ଅପମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ କ'ଣ ରହୁଛି। ଦେଖିବା ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ 5 ଦିନରେ ରହୁଛି ପୀତ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ପୀଡ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପୀତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକରି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା, ପୀତ ବାନ୍ତି ହେବା ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେ ପିଲାଟିକୁ। 10 ବର୍ଷ 4 ମାସ 1 ଦିନରେ ରହିଛି ଜଳ ପୀଡ଼ା, ସେଇ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ଭାସିଯିବା, ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନେ ଏଇ ପିଲା ବୟସରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଏଇ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ତୁଳାରାଶି ଯୁକ୍ତ ଯଦି ସନ୍ତାନ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ନାଶ ଯୋଗ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଗଭୀର ଜଳ, ସମୁଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନୌକା ଯାତ୍ରା, ଜଳ ଜୀବଙ୍କଠୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 11 ବର୍ଷ 1 ମାସ 9 ଦିନରେ ରହିଛି ଅଗ୍ନି ଭୟ, ସେଇ ବୟସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ପୋଡ଼ି ହେବା ବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନାଶର ଭୟ ରହୁଛି, ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା 18 ବର୍ଷ 9 ମାସ 1 ଦିନରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଷ ସର୍ପ ଭୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ, ସେ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ, ଦନ୍ତଯୁକ୍ତ ସର୍ପ, କୁକୁର, ବିଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି
ई मान पाखु भय रही आप निश्चित आप सावधान रहिबार आवश्यकता रही 28 वर्ष 7 मास 10 दिन रही शस्त्राघात कौन सी गुप्त शत्रु द्वारा शस्त्र आघात बा दुर्घटन आघात यही प्रकार रही तेणु आप निश्चित भाव में शस्त्र पाख सावधान गुप्त शत्रु पाख सावधान रहिबार आवश्यकता रही 30 वर्ष 5 मास 2 दिन रही आपणकर रक्ताक्ति सार पीड़ा अर्थात आपणकर कौन सी नाल रक्त झाड़ा बा नाल झाड़ा यही प्रकार कौन सी झाड़ा रोग द्वारा आप चिंतित कष्ट एवं कष्ट भोग करि पारंती यही समय भितर एवं जदि देखिबा आपणकर 52 वर्ष 7 मास 2 दिन रही राजदंड भोग कौन सेपरी किसी भूल काम करने द्वारा आपण राजदंड जेल दंड बा काराघर बंदी कारागृह बंदी जग आपको सृष्टि हो पारे दंडित हो पारती कोर्ट कचेरी कौन से केस रे तेणु आप निश्चित भाव में सावधान रहिबार आवश्यकता रही सचेतन रहिबार आवश्यकता रही बयस भितर 55 वर्ष 3 मास 1 दिन रही ज्वर भय कौन सी मलेरिया टाइफॉइड व आंतरिक ज्वर यही प्रकार ज्वर द्वारा पीड़ित होकर कष्ट भोग करने शଯ୍याशायी हवा जग सृष्टि होता है निश्चित आप सावधान रहिबार आवश्यकता रही जदि एते रिष्टरू से काटिक जाऊँच प्रारब्धर पुण्यबल देव गुरु ब्राह्मण पितामाता आशीर्वाद समस्त शुभकामना प्राप्त कर निश्चित भाव आपणकर ये सब रिष्टरू खंडन जाइकरी आपण आगू पढ़े एवं आपणकर रहुची 85 वर्ष 2 मास 5 दिन एक मारक पीड़ा जग जहाँकि मृत्युतुल्य पीड़ा बा मृत्यु जग सृष्टि हो पारे निश्चित आपणकर पुण्य बल अनुसार आपणकर रिष्टर खंडन कर आगू जापारती निश्चित आप मन रखु ए जन्मर आपणकर कर्म आपणकर आयुष को वृद्धि करिपारे एवं आयुष को हानि मध्य करिपारे तेणु आप निश्चित कर्म करने पूर्व सावधान सचेतन रहिबार आवश्यकता रही जदि आपन कर्म ठीक अच्छी पुण्य बल धर्म बल आपण पाखरे अच्छी निश्चित यही रिष्टर आप आगे की जाऊँच आगे की जाइकरी आपणकर 90 वर्ष 5 मास 15 दिन आपणकर संपूर्ण पूर्ण आयु भोग मृत्यु जग आपणकर सृष्टि होबार जग रहुची एवं आपणकर मृत्यु समय थंडा एवं श्वास काश कफ रोग मृत्यु होबार जग आपणकर सृष्टि होची दर्शक बंधु यह थिला से विशाखा नक्षत्र एवं तुला राशि 16 बाई 7 तांकर संपूर्ण विवरणी आलोचना आपण माने सुनिले मोर आशा आपणकर ज्ञान वृद्धि तेबे मैं आपन को कही रखिबा पई चाहे ये विशाखा नक्षत्र तुला राशि व्यक्ति विशेष माने जन्म होइतियो समस्तंकर लग्न कुंडली समान नुहे कहार लग्न कुंडली रे राजजग रहुची कहार लग्न कुंडली रे दुर्जग मध्य रहुची से अनुसार ये कथार 19-20 परिलक्षित हो पारे तांकर जीवन मध्य किए अत्यधिक सुख भोग करुवा द्वारा किए अत्यधिक कष्ट भोग करिपारे किए मध्यम सुख मध्यम कष्ट भोग करिपारे तेणु आपणकर लग्न कुंडली ही अनेकांशरे आपणकर सुख भोग कारक मध्य होइथाय तेणु जदि आपण अनेक किछि कष्ट बा भाग्यर उन्नति करिपारनथि दुख रहुची निश्चित आपणकर जातक संपूर्ण आलोचना करंतु विचार करांतु ज्ञानीगणी ज्योतिष मान पाखक जाइकी से अनुसार आपणकर अनेक प्रतिकार मध्य रही जदि आप कष्ट भोग करछंती आपणकर ज्योतिष शास्त्र अनुसार अनेक प्रतिकार मध्य आपण कौन प्रतिकार भी करिपारन जेपरि मंत्र जप माध्यम दान माध्यम ग्रहरत्न धारण माध्यम इष्ट देवी इष्ट देव पूजन माध्यम यज्ञ आहुति माध्यम अनेक रही आपण से अनुसार सठिक उपाय ज्ञानीगुणी ज्योतिष मान पाखु नियंतु एवं से अनुसार प्रतिकार करंतु निश्चित आपणकर भाग्यर उन्नति सुधार आसीबो ज्योतिषर अर्थ भाग्य बदलैबार नुहे भाग्य को आमर जानिबार कथा आमर स्वभाव को लक्षण को जानिबार कथा तेणु आपण जो कथा गुड़िक कहली हुए तो किसी नकारात्मक कथा कि सकारात्मक कथा कहा जाइछि किछि लोक ये कथा गुड़िक शुणी चिंतित दुखित भयभीत एवं क्रोधित हो पारती होबार आवश्यकता नाही यही आप नकारात्मक कमेंट करि पारंती किछि कहि पारंती आपण एमिति कहले मोर एमिति होउनी मोर सेमिति होउची एमिति होउची मु दुखरे अछि सुखरे अछि अनेक कथा कहि पारंती किंतु आपण मने रखंतु
এই କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି 19-20 ହେଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଦୁର୍ଯୋଗ ରହୁଥିବ, କାଳ ସର୍ପ ଯୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଥିବେ, ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ, ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା, ଆପଣ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ସାବଧାନ ହେଉଛନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷର ଅର୍ଥ ହିଁ ତ ସେୟା ନା, ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ଜାଣିବା। ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜ୍ୟୋତିଷ କେବେ କାହାର କରେ ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଫଳ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେୟା ହିଁ ଭୋଗ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯଦି ଶୁଭାଶୁଭ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆପଣ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କରିକି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ସେଠୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବେ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଠି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।